जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत उदास है तो क्या है उस पर्सन के उदासी के पीछे की वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में चलेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का। ये पर्सन आपके साथ एक ऐसी नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जिसका बेसब्री से उनको इंतज़ार है, लेकिन किसी वजह से शायद काफ़ी ज़्यादा डीलेज हो रहे हैं। या तो आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आप दोनों ने साथ में मिलकर जो सपने देखे हैं वो सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं और आपकी जो ख्वाहिश है वो दिल की तक ही बातें रह रही हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको यही इंतज़ार है कि आखिर मेरे दिल की ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी हो रही या कब पूरी होगी। तो इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, जिस वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय जो है वो कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रहा, ऐसा इनको लग रहा है। जैसे हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम जितना भी इंतज़ार क्यों ना करें वो इंतज़ार ख़त्म होने का कोई हमें साइन नहीं मिलता। तो जैसे दिल की हालत हो जाती है वैसे ही इस पर्सन की दिल की हालत है। मतलब प्रेजेंट लम्हे में जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं वो उनके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि सब कुछ तो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है, इसमें खुशी की क्या बात है। फिर है टेन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन डील कर रहे हैं, जैसे ये अकेला ही हाथ में इतना सब वज़न उठा के यहाँ इस मकान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन कई सारे गोल हैं जो उनको साकार करने हैं, कुछ ऐसे पैशनेट बातें हैं जिनको कंप्लीशन तरफ ले जाना है, लेकिन जैसे ये स्ट्रगल ख़त्म होने की कगार पे है। मतलब अभी थोड़ा इंतज़ार और है, ये उनकी भी समझ में आ रहा है और ये इंतज़ार जो है वो उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, जिस वजह से उनकी ऐसी हालत हो रही है। फिर है द फूल। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन जैसे आगे बढ़ने के लिए इसके पास रास्ता ही नहीं है। ये अपनी धुन में खोए रहने वाले पर्सन है, साथ ही साथ छोटी सी पोटली है। मतलब ज़्यादा कुछ इनकी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। साथ में ये साथ दूसरे हाथ में जो गुलाब का फूल है वो बताता है कि रोमांटिकली ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो छोटा सा डॉग है वो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल है और आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़े ये समझ में नहीं आने की वजह से या फिर आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, इस वजह से शायद इतने ज़्यादा उदास है। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही है। जो बातें आप दोनों के रास्ते में रुकावटें बन रही हैं उन बातों को रास्ते से किस तरह से हटाया जा सकता है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी ही है, अब बस वो शुरुआत करने में जो डिलेज हो रहे हैं उस डिलेज को लेके ये पर्सन नाराज़ है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बस इस प्रेजेंट लम्हे में मेरी एक भी दिल की अगर ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, लेकिन वो छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही। शायद आप दोनों एक दूसरे से मिले, ये ख्वाहिश हो सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ये हो सकता है। शायद किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली इनकी छोटी छोटी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनका पूरा होने का इनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, जिस वजह से ये इंतज़ार सैडनेस में बदल रहा है। फिर है द हीरोफंट। किसी की वजह से तो इस रिश्ते में प्रोग्रेस रुकी हुई है। जैसे ये पर्सन कुछ फैसला देगा तो ये दोनों कुछ
एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 चाबियाँ क्रॉस साइन में बनी हुई हैं, यानी कि प्रॉब्लम का हल निकल सकता है अगर ये पर्सन माने तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है या फिर इनके घर की तरफ से कोई हो सकता है जो पर्सन मान नहीं रहा है, और जब तक वो नहीं मान रहे आप दोनों की प्रॉब्लम वही के वही है, जिस वजह से ये सैडनेस की एनर्जी में है कि आखिर वो क्यों नहीं मान रहे हैं या फिर मानेंगे तो कब मानेंगे। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इन्हें बस यही लगता है कि बस अब मुझे प्यार के रास्ते में आगे बढ़ना ही है। जैसे ये घोड़े पे सवार तो हो गया है, साथ ही साथ हाथ में कप भी लिया है, लेकिन ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में चीज़ें भी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं, जो ले नहीं पा रहे हैं फ़ैसला, शायद इस वजह से उदास है। फिर है आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू, ये वो शायद आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि मतलब आपने उन्हें माफ़ कर दिया। ऐसा हो सकता है जाने अनजाने अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। मेक इट हैपन, वांटिंग टू मेक द एफर्ट, तो जो दोनों को साथ लाने की चाहत इनकी है उसके लिए ये तो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, मतलब शायद आप कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, इनसे कुछ बातचीत करने की भी आपकी चाहत है ऐसा इनको नहीं लग रहा, जिस वजह से ये उदास है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। यू हैड द ग्लो अप, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिन ब दिन जो एक प्यार का खुमार या फिर आप कह सकते हैं ग्लो दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से ये समझ तो गए हैं कि कहीं ना कहीं आप भी उनके प्यार में रंग गए हैं और आपकी तरफ से पता नहीं क्या फीलिंग्स है, लेकिन इनको तो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पाने की चाहत है और ये चाहत पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से ये उदास है। आई डोंट नो हाउ टू रीड यू, तो आपके दिल की बातें कैसे समझे ये उनको समझ नहीं आ रहा। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप क्या सोचते होंगे, आप क्या चाहते होंगे, ये कैसे समझे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब शायद आप खुल के बातचीत भी नहीं कर रहे और साथ ही साथ इस पर्सन को कोई हिंट भी नहीं मिल रहा आपके एक्शन की वजह से। शायद आपने कम्प्लीटली अपने आप को अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट किया है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। फिर है जस्ट मूव ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन, आगे बढ़ना तो चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप उनके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ना कर रहे हो। आई मिस सीइंग यू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ वक्त बिताना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे एक पज़ल है और इसका जो टुकड़ा है वो आई मिस यू है, तो ये बातें वो आपको कहना चाहते हैं, इन रियल शायद आपको ये कह नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनके दिल की बातें इनके दिल तक ही रह रही है। आई ट्राइड समवन एल्स बट दैट डजंट जस्ट वाज़न्ट इट, तो यहाँ पे इन्होंने शायद कुछ गलत चॉइस किया हुआ हो सकता है, मतलब आपके प्यार को नज़रअंदाज करके हो सकता है किसी ने घर वालों के मुताबिक किसी को मिलने की कोशिश की या फिर थोड़ा रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में आ गया है कि वो पर्सन इनके लिए सही नहीं है, इसीलिए शायद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब हो सकता है इन्होंने आपको डायरेक्टली आंसर भी दे दिया था कि हम दोनों साथ में ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे या फिर मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक ही फ़ैसला लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। लेकिन अब जब उनको समझ में आ गया है कि ये उनकी खुशी का रास्ता नहीं है, तो ये पर्सन उस रास्ते पर कैसे खुश रह सकते हैं जहाँ पर उनको उदासी ही मिली है। और फाइनल कार्ड है मैनिफेस्ट, आई एम मैनिफेस्टिंग यू, तो आपको मनाने की हर एक कोशिश ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रार्थनाएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस ये सब कर रहे हैं। हो सकता है टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके सपने में आपके पर्सन आ रहे हैं तो बस आपको यही मैसेज देना चाहते हैं वो कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे ये सेकंड चांस चाहते हैं अगर उन्होंने कहीं गलती की है तो, और वो श्योर नहीं है कि उनको रिजल्ट में क्या मिलेगा, मतलब आप माफ़ करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये सभी बातें जैसे एक पजल बन के उनके सामने रह गई है, जिस वजह से ये इस तरह से उदास है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।